जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। अगर आप लोग जाकर के गूगल पे सर्च करोगे व्हिच विल बी द डिमांडेड जॉब इन 2025, उसका अनेक उत्तर से एक उत्तर आपको मिलेगा डाटा साइंस। क्योंकि गाइज 2025 जस्ट आने ही वाला है, 2 महीने बचे हैं और अगर अब से ही कुछ तैयारी करोगे तो आगे कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग 2025 में एक अच्छे नौकरी चाहते हो तो अगर अब से आप लोग एक कोशिश करते हो तो फिर भाई आप लोग अच्छे से एक नौकरी पा सकते हो 2025 में। जी हाँ गाइज, आज के इस जो वीडियो है वो डाटा एनालिटिक्स के ऊपर है। क्योंकि भाई डाटा साइंस तो बिल्कुल मतलब 3 पार्ट्स पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स और एक है डाटा इंजीनियरिंग। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर आज सिर्फ और सिर्फ हम डाटा एनालिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। कैसे आप लोग एक डाटा एनालिटिक्स बन सकते हो इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे और मतलब पूरा डाटा इंजीनियरिंग और डाटा साइंस के ऊपर अलग ही एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पर फ्रेशर्स के लिए मतलब अगर आप लोग डाटा साइंस के फील्ड के अंदर घुसना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन सा अगर कोई भी मतलब तरीका है, कोई भी फील्ड है, वो है डाटा एनालिटिक्स, जो कि फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटीज देता है। इसके लिए मैं कुछ टॉपिक्स, कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख के रखा हूं, जैसे कि डाटा एनालिटिक्स क्या है। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन जा सकता है, उसके बाद इसके लिए क्या क्या मतलब स्किल सेट्स रिक्वायर्ड्स हैं, और घूम फिर कर बात तो आ जाता है ना पेशा के पास। तो पेशा भी कितना क्या कुछ मिलता है इसके अंदर बात करें। तो चलो गाइस, विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैं बताया आप लोग, भाई सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई डाटा एनालिटिक्स है क्या चीज। सही बात है ना। डाटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर रॉ डाटा को ला करके हम लोग उसको एनालाइज करके उसके अंदर जो ट्रेंड्स आता है उस ट्रेंड्स को हम लोग देखते हैं और ट्रेंड्स के अनुसार हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये तो मतलब इंटरनेट पे जो डेफिनेशन था वो है, पर मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि समझाना चाहूँ भाई डाटा एनालिटिक्स है क्या चीज, भाई आप लोग इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आप लोग इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एनालिटिक्स मतलब क्या चीज, एनालाइज करना है डाटा को, ट्रेंड को। ठीक है, जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को एनालाइज करके आप लोगों को बिजनेस या फिर कोई भी फील्ड में आपको अपने जो बिजनेस ओनर रहता है उसको बताना है भाई इस फील्ड के अंदर हमको काम करना है ताकि हमको थोड़ा और ग्रोथ मिल सके। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं कि भाई आप लोग सोचो कि आपके गली मोहल्ले में एक किराना स्टोर है बहुत दिनों से, और जियो मार्ट, जियो स्टोर, ऐसे मतलब रिलायंस मार्ट, रिलायंस फ्रेश सा कुछ मतलब जो रहता है उसका काम मतलब वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कैसे, इसका एक ही आंसर मैं दे सकता हूँ भाई, डाटा। ठीक है, वो अपने जो कस्टमर का डाटा लेते हैं, कौन सा कस्टमर क्या क्या चीजें लेता है, कौन सा सीजन में कौन सा चीजें ज्यादा बिकता है, और अगर कौन से प्लेस में मैं ये चीज रखूं तो ज्यादा सेल्स आ सकती है, मतलब कस्टमर का आंख में आएगा ज्यादा तो फिर ज्यादा बिकेगा, जो दिखेगा जो वो बिकेगा। आप लोगों को पता होगा मतलब ये लाइन जो है जियो स्टोर या फिर रिलायंस मार्ट, बिग बाजार, वो सब क्या करते हैं कि अपना जो चीजों को वो दिखाते हैं, बहुत ज्यादा दिखाते हैं और वो एनालाइज करते हैं ना भाई कौन सा चीजें ज्यादा बिकता है, कौन सी एरिया में ये सब चीजें बिकता है, तो फिर वो और थोड़ा आर्ट्स वगैरह लगा के उसको और थोड़ा प्रमोट करके और थोड़ा मतलब सेल्स को बढ़ाते हैं। पर किराना स्टोर का प्रॉब्लम ये रहता है कि भाई वो ज्यादा दिखते नहीं ना, बहुत सालों से वही चीज बिकते ही आ रहे हैं। जो नेक्स्ट फ्यूचर में भाई सिर्फ और सिर्फ किराना स्टोर मतलब एक छोटे से किराना स्टोर भी अपना जो एक डाटा एनालिस्ट को हायर करने वाला है, क्योंकि वो भी चाहता है ना अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो अगर आप लोग आपसे इतना ही अपस्किल हो जाओगे तो भाई नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होगा वो आप लोग ग्रैब कर सकते हो। और अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई तो बता दिया कि डाटा एनालिटिक्स है क्या चीज, पर कौन कौन जा सकता है, मैं ये फील्ड से हूँ, मैं वो फील्ड से हूँ, मैं जा सकता हूँ कि नहीं। भाई सब लोग जा सकते हो। अगर आप लोग एक करियर ट्रांजिशन करना चाहते हो नॉन टेक टू टेक, डाटा एनालिटिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। या फिर आप लोग एक टेक फील्ड में ऑलरेडी हो, आप लोग कोई भी टेक्निकल डिग्री कर चुके हैं, बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर कोई भी चीज, कोई भी बीकॉम वगैरह किए हो तो भी जा सकते हो। ठीक है, मतलब आप लोग सोच सकते हो ना, बहुत सारे बच्चे मैं अभी मतलब कुछ पॉडकास्ट देख रहा था, भाई बीएससी से भी ट्रांजिशन किए हैं डाटा एनालिस्ट के फील्ड के अंदर। और अगर आप लोग को नॉन टेक फील्ड के अंदर इतना कुछ मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, अब सोचो कि भाई हम लोग भी बड़े एमएनसी में काम करेंगे, थोड़ा टेक्निकल फील्ड होता तो फिर भाई अच्छा होता, तो क्या करें, टेक्निकल फील्ड के अंदर कैसे घुसे। भाई दिस इज द राइट ऑप्शन। भाई आप लोग जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, कोई भी। अगर आप लोग के अंदर करियर गैप है, आप लोग दूसरे डोमेन से हो, कोई भी हो, तो आप लोग जा सकते हो। थोड़ा बहुत आपको स्किल्स की जरूरत है तो आप लोग, अगर वो सब स्किल्स आप लोग के पास है तो भी आप लोग जा सकते हो। ठीक है, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि भाई स्किल्स क्या क्या जरूरत है। अब तो बता दिया भाई कौन कौन जा सकता है, तो मैंने तो लगा मैं जा सकता हूँ, पर स्किल्स क्या क्या जरूरत है। जी हाँ गाइस, स्किल्स बता देता हूँ कि स्किल्स आपको जरूरी पड़ेगा, जैसे कि सब लोग बताते हैं ये चीज कि एसक्यूएल, एक्सेल,
और पावर बीआई। पावर बीआई मतलब एक विजुअलाइजेशन टूल, पावर बीआई हो सकता है या फिर टैबली हो सकता है या फिर गूगल का लोकर भी एक रहता है, वो भी हो सकता है। पर ज्यादातर अब जो मतलब मार्केट ट्रेंड के अंदर जो चल रहा है वो है पावर बीआई। मतलब क्योंकि पावर बीआई एक ऐसा सोर्स है कि वो दूसरे मतलब डिफरेंट सर्विस के साथ कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का है, और क्लाउड सर्विस भी एजर का है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, वो सबके साथ कनेक्ट कर सकता है पावर बीआई। तो इजीली मतलब जो एक एनवायरनमेंट बिल्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए पावर बीआई अब नया ट्रेंड्स हो रहा है, मतलब ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पर मैं बता देता हूँ कि गार्टनर एक मतलब एक रिसर्च कंपनी है, ठीक है, वो रिसर्च करके बताया है कि सबसे ऊपर जो काम करता है वो है मतलब पावर बीआई, ठीक है। सबसे ऊपर मतलब सबसे ज्यादा जो चलता है वो है पावर बीआई। सिर्फ इतना ही, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर इतना ही बताते हैं भाई कि आप लोग ऐसा ही कुछ बन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेल सीखना है, एसक्यूएल सीखना है और पावर बीआई मतलब कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल। भाई सिर्फ इतने में से नहीं होगा, क्योंकि भाई दिन ब दिन ट्रेंड्स बढ़ती जा रही है और ये जो डाटा एनालिटिक्स का प्रोफाइल वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाई कंपनी का रिक्वायरमेंट भी थोड़ा बहुत बदल जा रहा है। तो आप लोग बेसिकली काम क्या करना है कि आपको ये तो सब सीखना है, मतलब एसक्यूएल सीखना है, एक्सेल सीखना है, पावर बीआई सीखना है। उसके साथ साथ आपको करना क्या है कि आपको एक मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपके पास होगा तो वो बहुत ही मतलब एक दूसरे बच्चों से आपको डिफरेंशिएट करेगा कि भाई हाँ गाइस मेरे पास पाइथन का नॉलेज है। तो जिसके पास ये 3 नॉलेज है तो रिक्रूटर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब एम्फेसिस देगा। अब तो पता लग गया ना भाई डाटा मतलब क्या क्या स्किल सेट जरूरी है। और अब मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई कितने महीने के अंदर मतलब एक जो कोर्स खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप लोग चाहो तो यूट्यूब के सहारे जा सकते हो। यूट्यूब में अनगाइडेड कोर्सेस है, मतलब बहुत सारे चीजों से आप लोगों को हाथ पैर मारना होगा। ये यहाँ पर मतलब एसक्यूएल यहाँ पर सीखना है, ठीक है। और एसक्यूएल मतलब अंकित बंसल करके जो नमस्ते एसक्यूएल उनका एक चैनल रहता है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं एसक्यूएल। पर एसक्यूएल इतना कुछ पढ़ाते हैं वो सब फील्ड के अंदर जरूरत पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डाटा एनालिटिक्स के अंदर नहीं। और पावर बीआई के लिए बहुत सारे वीडियोस है ऑलरेडी, अगर आप लोग चाहो तो पावर बीआई भी सीख सकते हो। पर दिक्कत ये है कि मेरा भी कुछ टाइम यहाँ पर मतलब वेस्ट हुआ है। अगर आप लोग एक फ्रेशर हो, एक बिगिनर हो, अगर इस फील्ड के अंदर आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेजेस लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग यूट्यूब प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप लोग कंफर्म हो चुके हो भाई हाँ मेरे को इस फील्ड के अंदर आना है और अच्छे से सीखना है, तो फिर आपको एक गाइडेड कोर्स ले लेना है और पेड कोर्स ले लेना है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा मदद हो सके और टाइम भी थोड़ा कम लगे और अच्छे से आप लोग सीख सको। भाई प्रॉब्लम ये रहता है कि मतलब आपको डिफरेंट सोर्सेज पे जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो भाई मेरे को इतना कुछ पैसा भी नहीं था ना मेरे पास, तो मेरे को लगा भाई हाँ यूट्यूब से सीख लेंगे। पर दिक्कत ये तो कुछ ज्यादा नहीं सिखाते, पूरा बेसिक से सिखा देते हैं। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। पढ़ के लगेगा आप लोगों को भाई हाँ मेरे को पता चल चुका है कैसे क्या कुछ काम करता है, पर कुछ नहीं पता है आप लोगों को भाई इंडस्ट्री में कैसा क्या कुछ काम करता है ये। आप लोग को इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कोई भी एक पेड कोर्स ले लो। पेड कोर्स में बहुत सारे तो बनाते हैं, पर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिसर्च करना है और आप लोग को थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा। मेरे को भी लगा था कि भाई हाँ ये कोर्स अच्छा रहेगा कि नहीं मेरे लिए। मैं जो कर रहा था कोर्स जो कि कोड बेसिक्स एक यूट्यूब चैनल था, उसके साथ साथ मतलब उनसे सीख रहा था। उसके बाद जाकर के उनका जो कुछ पेड कोर्स रहा मैं उसको लिया, मतलब पेड कोर्स को लिया। आप लोग अब बोलोगे कि भाई ये पेड प्रमोशन है क्या? नहीं भाई, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिकमेंडेशन दे दिया। अगर आप लोग चाहो तो इस कोर्स को ले सकते हो, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा, मैं कर रहा हूँ खुद। तो आप लोग अगर चाहो तो वो भी कर सकते हो और कोई भी दूसरा कोर्स चाहो वो भी कर सकते हो। कोई भी कंपनी के साथ टाई अप नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना मन का जो प्रश्न था, मेरे को उत्तर लगा जो भी, वो मैं बता दिया आप लोग। नेक्स्ट आपको जो लगेगा कि भाई इसके अंदर पैसा क्या मिलता है, पैसा क्या कितना क्या कुछ मिलता है, क्योंकि भाई सब कुछ घूम फिर कर बात आ जाती है पैसा, मतलब पैसा क्या कुछ मिलता है। एज ए फ्रेशर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो फिर भाई आपको 3.5 से ले सकते हो। 3.5 से आप लोग 6-7 लाख तक जा सकते हो। पर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो फिर भाई आप लोग 10 से ऊपर भी जा सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा पैसा है, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है भाई। इतना ही कुछ पैसा मिलेगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे हो तो भाई आपको पैकेज भी थोड़ा इतना ही कुछ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना जो कुछ मिथ है। भाई बहुत सारे कुछ ऐसे बोलते हैं कि भाई आपको पाइथन की कोई जरूरत नहीं है, मशीन लर्निंग की भी जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूँ भाई जरूरत है, क्योंकि भाई देखो एमएनसीज तो हायरिंग नहीं कर रहे अभी, मतलब ज्यादा हायरिंग नहीं चल रहा है। स्टार्टअप जो भी हायर कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि भाई एक बंदे के अंदर सब कुछ स्किल होना चाहिए ताकि हम लोग उसको
हायर कर सके। एक ही बंदे को हायर करेंगे, उसके अंदर सब कुछ स्किल होगा, उससे ही सब कुछ काम निकाल लेंगे। तो इसीलिए आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल, एक्सेल, पावर BI सिर्फ और सिर्फ इतना ही कुछ स्किल के अंदर रह रहे हो तो भाई इसमें से कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि भाई पाइथन थोड़ा बहुत सीख लो, जैसे कि पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज, डिफरेंट लाइब्रेरीज जैसे कि numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, seaborn, ऐसे कुछ मतलब लाइब्रेरीज रहते हैं, वो लाइब्रेरी को सीख लो। उसके साथ साथ मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और मशीन लर्निंग की भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप लोग एक अच्छा कैंडिडेट बन सको और रिक्रूटर का नजर आपके रिज्यूमे पर पड़ सके। दिक्कत ये रहता है कि भाई टाइम क्या कोच लगता है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बता रहे हैं, मतलब यूट्यूब में क्रिएटर्स बता रहे हैं कि भाई 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा सब कुछ। कुछ नहीं होने वाला भाई 3 महीने में। मैं खुद जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैं भी उस मतलब ऐसे ही कुछ झांसा में आ चुका था कि 3 महीने के अंदर अपना जो कोर्स खत्म कर दूंगा, उसके बाद आप मेरे को जॉब मिल जाएगा। पर नहीं गाइस, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है 3 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल सीखना है, ठीक है। स्किल सीखने के लिए 3 महीने लगेंगे, जैसे कि 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पावर BI सीखने के लिए 1-1.5 महीने वो लग जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में ऊपर से नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को लगा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मतलब 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पावर BI ही नहीं, पावर BI के अंदर आपको थोड़ा पूरा बेसिक लेवल से प्रो लेवल से, नूब से प्रो तक आपको पूरा जर्नी के लिए आपको 1-1.5 महीना लग ही जाएगा, मतलब 1 महीना या फिर 1.5 महीने, आपके मुताबिक आप लोग कितना क्या कुछ टाइम बिताते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप लोग एक एक्सेल करते हो, उसके लिए भी 15 दिन लग जाएगा और एसक्यूएल के लिए 1 महीना, लगभग 3 महीना यहीं पर सिर्फ और सिर्फ लग रहे हैं, ये 3 कोर्स के लिए, इन 3 स्किल्स के लिए। उसके साथ साथ आपको जैसे कि मैं बताया कि पाइथन के अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। पाइथन हमारा जो मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर अगर आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो फिर भाई आपके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ये स्किल्स को भी आप लोगों को ग्रैब करना है, जरूर सीखना है, ताकि इसके लिए भी आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा। लगभग 4 महीने यहाँ पर ही खत्म हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखने में। और उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट्स भी करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग और 1 महीना ले सकते हो, प्रोजेक्ट्स करोगे। उसके साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन, लगभग 5 महीना ऐसा ही कुछ लग जाएगा। आप लोग सोचोगे कि भाई हाँ 5 महीने के बाद मेरे को जॉब मिल जाएगा धड़ाक से। नहीं भाई, आप लोगों को बहुत सारे ठुकरे भी खाने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे कंपनी आपको रिजेक्शन मेल भी आएगा, ठीक है। आपको उसके मुताबिक आपका रिज्यूमे को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, थोड़ा बहुत ATS फ्रेंडली भी बनाना है, थोड़ा बहुत ATS स्कोर आपको 80 लगभग ट्राई करके चलो, 80 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 80 से अगर ज्यादा होता है तो फिर ATS स्कोर बहुत ही अच्छा रहता है, आपका जो सिलेक्शन होता है, आपका जो रिज्यूमे सिलेक्शन होता है। तो ये सब मुद्दों को सामने रखते हुए आप लोग ये सब करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो भाई मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन पे कमेंट आपके लिए खोला पड़ा है, तो भाई कमेंट भी करके पूछ सकते हो भाई ये दिक्कत आ रहा है, क्या करूं मैं, ठीक है। वीडियो अब तक देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना। और ऐसे ही कुछ कंटेंट पाने के लिए, क्योंकि अब हम इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं आगे नेक्स्ट फ्यूचर में, ठीक है। इसके अंदर और कुछ पॉडकास्ट भी बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोग इसके अंदर रहना चाहते हो, इस जर्नी के अंदर चलना चाहते हो हमारे साथ, तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना, ताकि इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है मैं आपको सबसे पहले बता सकूं, ठीक है। और मिलते हैं गाइस अगले न्यू फ्रेश वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।